नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन और उसकी निरंतर जागृति के लिए आहार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जो आहार लेते हैं वह पेट में जाकर दारू बन जाता है, इसलिए हम बाकी दिन सुस्त महसूस करते हैं। आहार का हमारी जागृति पर बहुत असर होता है। अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना में कठिनाई आएगी, तब उसे इसके विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, जिसे हम आजकल अक्सर एक आदर्श आत्मिक जीवन शैली के रूप में समझते हैं, एक प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अद्वितीय अनुष्ठान के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ता है और अपने जीवन को सात्विकता और आदर्शों से भर देता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अनुसरण करते समय आहार को सही रूप से चयन करना महत्वपूर्ण है। आहार का अच्छा चयन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी कृतक है। यहां हम ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आहार के महत्व पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि कौन कौन से आहार ब्रह्मचर्य के लिए हितकारी हो सकते हैं। नंबर 1, सात्विक आहार। ब्रह्मचर्य का आहार सात्विक होना चाहिए, जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। सात्विक आहार में फल, सब्जियां, अनाज, दूध, घी आदि शामिल होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसमें तामसिक और राजसिक भोजनों से बचना चाहिए, जो मन को अशांति और अशुद्धि में डाल सकते हैं। नंबर 2, हृदय से जुड़ा आहार। ब्रह्मचर्य का आहार हृदय से जुड़ा होना चाहिए, जिससे दिल की शक्ति बनी रहे और व्यक्ति आत्मा की ओर बढ़ता रहे। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए फल, सब्जियां, अनाज, अखरोट, बीटरूट, लहसुन आदि योग्य हैं। नंबर 3, अंतर्मुखी आहार। ब्रह्मचर्य के पालन में अंतर्मुखी आहार का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आहार मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में प्रवृत्त कर सकता है। मेधा शक्ति और आत्मा की संबलता के लिए तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि योग्य होते हैं। नंबर 4, संयम। ब्रह्मचर्य के आहार में संयम बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक खाना और अनावश्यक चीजों का सेवन मनोबल में कमजोरी और आत्मा को अशांति में डाल सकता है। नंबर 5, ऊर्जा संरक्षण। ब्रह्मचर्य के आहार में ऊर्जा संरक्षण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सत्वशाली आहार से मिलने वाली ऊर्जा को उचित रूप से प्रबंधित करना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही रूप से उपयोग कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, आज के दौर में जब मानव समाज में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण साधना है जो व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। यह न केवल आत्मा की ऊर्जा को बनाए रखने में सहारा प्रदान करता है, बल्कि समाज में भी सही मार्गदर्शन करने में सहायक हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसे ख्याल रखना होगा कि कुछ प्रकार के आहार से उत्तेजना बढ़ जाती है। ऐसा आहार कम कर देना उचित है ब्रह्मचर्य पालन के लिए। कंदमूल, प्याज, आलू, लहसुन, यह तीनों आहार की चीज विषय वृत्तियों को उत्तेजना करते हैं और अब ब्रह्मचर्य की ओर ले जाते हैं। चर्बी वाला आहार जैसे कि घी, तेल अधिक मात्रा में मत लेना। दूध भी जरा कम मात्रा में लेना। घी से बनी मिठाइयों, चीनी और मेवा से बने हुए मिष्ठान आदि का देह पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वे विषय विकार का कारण बनते हैं। घी हमेशा मांस बढ़ाने वाला होता है, और मांस बढ़े तो वीर्य बढ़ता है। वह ब्रह्मचारियों की लाइन ही नहीं है ना। यानी आप जो भी भोजन खाओ, सिर्फ दाल चावल खड़ी खाओ, फिर भी भोजन का स्वभाव ऐसा है कि घी के बिना भी उसका खून बन जाता है और वह हेल्पिंग होता है। में इस सादे भोजन से पूरी शक्ति मिल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कम आहार लेने से जागृति बनी रहती है, जिससे शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। हमने ठेठ तक उणोदरी जितनी भूख लगे उससे आधा भोजन खाना तप रखा था। दोनों वक्त जरूरत से कम ही खाते थे, हमेशा के लिए कम ही खाते थे, ताकि अंदर निरंतर जागृति रहे। उणोदरी तप यानी क्या कि रोज 4 रोटी खाते हों तो फिर 2 कर दें, उसे उणोदरी तप कहते हैं। ऐसा है ना।
आत्मा आहारी नहीं है, लेकिन यह देह है, पुद्गल है। वह आहारी है और देह यदि भैंस जैसी हो जाए, पुद्गल शक्ति यदि बढ़ जाए, तो आत्मा को निर्बल कर देती है। ब्रह्मचर्य का महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हम अपने आहार में मिथ्याचार, हिंसा और असात्मक सामग्रियों से बचें। विभिन्न आश्रमों के ब्रह्मचारियों के लिए अन्न यात्रा या श्रमदान के माध्यम से सेवा करना भी एक उत्तम तकनीक है, जो उन्हें समर्थन प्रदान करती है और सेवा भाव को बढ़ाती है। ब्रह्मचर्य में शुद्ध और सात्विक आहार का आदान प्रदान तंतुमयी रूप से होना चाहिए। इसके लिए विशेष तरीके से तैयार किए गए आहार और प्राणायाम की प्रक्रियाएं उत्तम हैं। इन प्रक्रियाओं से हम अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति को संतुलित रख सकते हैं और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य में आत्मविकास, सात्विकता और योग में आग्रह की जरूरत होती है। ध्यान और मेधावी चिंतन से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आत्मविकास की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसी तरह ब्रह्मचर्य के पालन में स्वयं की सीमा को जानना और नियंत्रित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मनिग्रह और विचारशीलता के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य में ध्यान और साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। योगासन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को निरोग और सुस्त रख सकते हैं, जो ब्रह्मचर्य में मदद करता है। मनोनिग्रह और मनोबल को बनाए रखने के लिए ध्यान और मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए साधना अत्यंत उपयुक्त है। ब्रह्मचर्य में आत्मविशेष का ध्यान रखना चाहिए। अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना ब्रह्मचर्य के माध्यम से होता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके मानसिक स्थिति में स्थिरता बनाए रखते हैं। इसका एक पहलू आहार है, जो हमें ऊर्जा, पौष्टिकता और तात्कालिक उत्तेजना प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ भौतिक संबंधों की अनिवार्यता से ही नहीं है, बल्कि यह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी संबंधित है। यह एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने आत्मा के साथ समर्पित और संयमित रह सकते हैं। सत्यपूर्ण आहार और ब्रह्मचर्य का पालन एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन शैली को प्रमोट करता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आहार का चयन करते समय हमें अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सत्वपूर्ण आहार की विशेषता यह है कि यह हमें स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को संतुलित रूप से बनाए रखने में सहायक होता है। इस सब के अलावा ब्रह्मचर्य में योग और ध्यान का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। यह हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के अनुयायियों के लिए सात्विक आहार की सूची में फल शामिल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। सात्विक आहार के साथ साथ ब्रह्मचर्य के अनुयायियों को अपनी आत्मा की देखभाल करने के लिए ध्यान भी देना चाहिए। मानव शरीर और मन दोनों ही एक अद्भुत संबंध में होते हैं और सही आत्मा की देखभाल से ही ब्रह्मचर्य को पूर्णता की दिशा में ले जा सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को जानने में ब्रह्मचर्य के अनुयायी अधिक सफल हो सकते हैं। आखिरकार ब्रह्मचर्य में सात्विक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही आहार से शरीर को सही ऊर्जा मिलती है और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को स्थिर रूप से बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा सात्विक आहार शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, जो मानसिक, दैहिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित रूप से बनाए रखता है। ब्रह्मचर्य के अनुयायियों को सात्विक आहार का पालन करने के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube channel, The Fact Forward. Thanks for watching.